मैं अनीता सचदेवा आज आपको बॉटनी के अंतर्गत जड़ की आंतरिक संरचना या इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जड़ की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इसकी टीएस ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है और इसे स्कैन करके माइक्रोस्कोप में इसकी सेलुलर स्टडी की जाती है। दोनों ही रूट हैं, डाइकोट और मोनोकोट। डाइकोट के अंतर्गत ग्राम या चने की जड़ है और मेज यानी मक्के की एक बीजपत्री जड़। इंटरनल स्टडी करने के लिए या सेलुलर स्टडी करने के लिए इसकी ट्रांसफर सेक्शन लिया जाता है। ट्रांसफर सेक्शन लेने पर बाहर से अंदर की ओर जितनी भी लेयर्स आती हैं उसकी थोड़ी सी कटिंग को शो किया जाता है। जैसे सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसकी ये आपकी आ रही है एपिब्लेमा लेयर या इसे मूल रोम या मूलधर स्तर भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेयर इसकी रहेगी एपिब्लेमा लेयर। वन बाय वन लेयर्स की स्टडी रहेगी, आपका एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्ट लेयर जड़ की टीएस या ट्रांसफर सेक्शन देखने पर सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में फर्स्ट लेयर आपकी आती है एपिब्लेमा लेयर। एपिब्लेमा इसे मूलधर स्तर भी कहते हैं क्योंकि इस पर मूल रोम रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर इसकी सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर रहती है और इन रूट हेयर का काम जो रहता है जड़ों में भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना होता है। ये वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करती है रूट के लिए और यहाँ कॉर्टेक्स रीजन से जाइलम तक पहुंचाती हैं। तो फर्स्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा और ये एपिब्लेमा लेयर सिंगल लेयर की फॉर्म में रहेगी। पैरेन्काइमा सेल्स की बनी रहेगी। सेल वॉल इसकी थिन रहेगी। कुछ कोशिकाएं इसकी बाहर की तरफ बढ़कर रूट हेयर बनाती हैं, मूल रोम बनाती हैं और मूल रोम का काम जो रहता है भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना रहता है, एब्जॉर्प्शन करना रहेगा। तो फर्स्ट लेयर पैरेन्काइमेटस लेयर है या पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, मृदुतक कोशिकाओं का। सेकेंड लेयर इसमें मल्टी लेयर बहुस्तरीय कॉर्टेक्स आ रही है, बल्कुट। सेकेंड कॉर्टेक्स डाइकोट में भी मोनोकोट में भी। तो सेकेंड लेयर इसकी कॉर्टेक्स है, बल्कुट लेयर। ये भी पैरेन्काइमेटस रीजन रहेगा यानी पैरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा। पैरेन्काइमा सेल्स का मृदुतक की कोशिकाएं जो रहती हैं गोलाकार या अंडाकार फॉर्म में है इसमें। वैसे ये कई आकार की होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली रहती है। अंतराकोश के स्थान इसमें पाया जाता है, बीच में ये स्पेस जो है ये इसमें पाया जाएगा। तो सेकेंड लेयर मल्टी लेयर मल्टी सेलुलर पैरेन्काइमा का बना हुआ है, बल्कुट कोशिकाएं या ये रीजन इनकी कोशिका भित्ति पतली रहेगी। अंतराकोश के स्थान या इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाएगा। मुख्य काम जल और खनिज लवणों का संचय, स्टोर करना, फूड को भी स्टोर करना, रिजर्व करना रहेगा। इसके बाद थर्ड लेयर इसकी जो आ रही है वो एंडोडर्मिस लेयर। एंडोडर्मिस लेयर जो है ये पूरी रहेगी। एंडोडर्मिस के बाद का जितना भाग होता है इसे स्टील या रंभ कहते हैं। एंडोडर्मिस लेयर या अंतःत्वचीय स्तर ये भी सिंगल लेयर है, मृदुतक या पैरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा। इसमें इन कोशिकाओं में जो डाइकोट रूट है उसमें सुबेरिन या लिग्निन का जमाव हो जाता है जिसके कारण ये मोटी हो जाती हैं। इनकी कोशिकाओं में एंडोडर्मिस की सेल्स जो सिंगल मृदुतक की फॉर्म में है पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई हैं और इनकी कोशिका भित्ति मोटी रहती है, सेल्स जैसे ढोलक के आकार की कही जाती हैं। इनकी कोशिकाओं में सुबेरिन और
क्यूटिन और कभी कभी लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिससे एक पट्टी बन जाती है। और इस पट्टी को इस कंडीशन में ये जो बनती है कैस्पेरियन स्ट्रिप या पट्टी कहते हैं। ये इसकी कैस्पेरियन स्ट्रिप है। लेकिन क्या है, कुछ सेल्स जो ठीक जाइलम के सामने पड़ती हैं, नीचे इसका वेस्कुलर बंडल आ रहा है, एंडोडर्मिस की बेस सेल्स जो जाइलम के ठीक सामने पड़ेंगी, प्रोटोजाइलम के सामने, इनकी कोशिका भित्ति पतली ही रहती है या इसमें सुबेरिन या क्यूटिन का जमाव नहीं होता है, कैस्पेरिन पट्टी नहीं पाई जाती है। इसे पैसेज सेल कहते हैं या मार्ग सेल। नाम ही है मार्ग कोशिका। इसका काम रहता है रूट हेयर, मूल रोम जो जल का अवशोषण कर रहे हैं, इनको जाइलम तक पहुंचाना रहता है। मूल रोम जल या खनिज लवणों का जो अवशोषण करते हैं, एब्सॉर्प्शन करते हैं, ये कॉर्टेक्स सेल से होता हुआ जल अवशोषण की क्रिया के अंतर्गत इसी पैसेज सेल मार्ग सेल से होता हुआ जाइलम तक पहुंच जाता है। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में पाई जाएगी, लेकिन जो कोशिकाएं ठीक जाइलम के सामने पड़ेंगी उसमें नहीं होगा। इनमें मोनोकॉट पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं दिखाई देती है। पैसेज सेल इसमें भी रहेगी क्योंकि इनकी चारों ही ओर की भित्ति मोटी हो जाती है। एंडोडर्मिस के बाद का जितना पोर्शन आपको अंदर का दिखाई देगा इसे स्टील या रंभ कहते हैं। रंभ के अंतर्गत आपका जो आएगा वो पेरिसाइकिल लेयर आएगी, वेस्कुलर बंडल आएंगे और पित्त या मज्जा आती है। तो एंडोडर्मिस के बाद की नेक्स्ट लेयर जो रहेगी वो सिंगल पैरेन्काइमस सेल की बनी हुई पेरिसाइकिल रहेगी। परिरंभ, ये भी सिंगल है, दोनों में पतली कोशिकाओं की बनी हुई है, मृदु तक की बनी हुई रहती है, पैरेन्काइमेटस है। और इस पेरिसाइकिल के बाद जो आएगा आपका वेस्कुलर बंडल और बीच में मज्जा या पित्त, जो बीच का मृदु के भाग होता है उसे पित्त या मज्जा कहते हैं। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, आउटरमोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। डाइकोट रूट में एंडोडर्मिस की सेल में कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है, लेकिन कुछ सेल जो जाइलम के ठीक सामने है वो मार्ग कोशिका बनाएगी। इसी के जस्ट नीचे ये आपकी पेरिसाइकिल लेयर है और पेरिसाइकिल लेयर के बाद परिरंभ स्तर के बाद आता है इसका वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में तीन चीजें होती हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या एधा। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में जो संरचनाएं हैं, पहला है जाइलम। जाइलम जड़ में जाइलम जो है पहले तो एक्सार्च कंडीशन में है और रेडियल फॉर्म में अरेंज है। वेस्कुलर बंडल में जो अरेंजमेंट है यहाँ रेडियल फॉर्म में है, क्योंकि वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट भी 3 टाइप्स की है। पहले आप इसके जाइलम की फॉर्म ले लीजिए। जाइलम की फॉर्म है एक्सार्च। एक्सार्च कंडीशन इसमें कैसा रहता है, जाइलम की छोटी वाहिनी बाहर परिधि की ओर होती है और बड़ी सेंट्रल रीजन में, या कह लीजिए छोटी कोशिकाएं बाहर की ओर है आउटरमोस्ट लेयर की तरफ, और जो लार्ज है बड़ी वो अंदर की तरफ। जो बाहर है उसे प्रोटोजाइलम कहते हैं। ये इसका प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जाइलम की वो कोशिकाएं हैं जिनका निर्माण पहले होता है, धीरे धीरे ये मैच्योर होकर बड़ी हो जाती हैं। यानी जड़ में जाइलम का निर्माण बाहर से अंदर होता है, चाहे डाइकोट रहे चाहे मोनोकोट रहे, एक्सार्च कंडीशन में जाइलम रहेगा। तने में इंडार्च कंडीशन होती है जाइलम की। इंडार्च कंडीशन में मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर पाया जाता है।
ये स्टेम में कंडीशन होगी, तने में रहेगी। डाइकोट जोड़ में या डाइकोट और मोनोकोट में ये कंडीशन नहीं होगी। ये कंडीशन कहलाती है एक्सार्ज कंडीशन। तो जाइलम की दो कंडीशन है, एंडार्च कंडीशन, ये स्टेम में एंडार्च कंडीशन कहलाएगी, सॉरी एंडार्च कंडीशन। एक्सार्च आपकी जड़ में पाई जाएगी और स्टेम में एंडार्च कंडीशन पाई जाती है। दो कंडीशन होगी एक्सार्च एंडार्च। एक्सार्च कंडीशन में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम अंदर की तरफ जैसे रूट में, और स्टेम में उल्टा रहेगा, मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। ये एंडार्च कंडीशन। रूट है तो यहाँ पर केवल एक्सार्च कंडीशन को ही लेकर चलने हैं। एंडार्च कंडीशन जब स्टेम की सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ी जाएगी तो उस समय जाइलम की एंडार्च कंडीशन रहेगी। तो जाइलम एक्सार्च कंडीशन में है, प्रोटोजाइलम छोटी वाहिनी बाहर परिधि की ओर है, बड़ी सेंटर की ओर है। वेस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट जो है 3 टाइप्स की होती हैं और यहाँ पर रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। व्यवस्था क्रम 3 है। पहला है रेडियल या अरे वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में अल्टरनेट में जाइलम और फ्लोएम अरेंज रहेंगे। एक जाइलम फ्लोएम, फिर जाइलम, एक जाइलम फ्लोएम, जाइलम फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो इस तरह ये एकांतर क्रम में होगा, जैसे इसमें है ये फ्लोएम है, जाइलम, ये फ्लोएम है, फिर जाइलम, ऐसे इसमें है जाइलम है, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। तो एकांतर क्रम अल्टरनेट वे में अरेंज है। ये अल्टरनेट वे जो कहलाएगा वो रेडियल वेस्कुलर बंडल कहलाएगा। सेकेंड आपका रहता है कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल 2 टाइप्स के रहेंगे, एक कोलेट्रल और एक बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल 2 टाइप्स के रहेंगे, ओपन एंड क्लोज। तो रेडियल वेस्कुलर बंडल जड़ में पाया जाएगा और कोलेट्रल का ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल किसे कहेंगे? जिन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाएगा वो आपके ओपन वेस्कुलर बंडल कहलाएंगे। जिनमें जाइलम और फ्लोएम बीच में नहीं पाया जाएगा वो क्लोज वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में 3 आपको बता दिया था, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, यानी ए धार रहेगी। यदि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम पतली कोशिकाओं की बनी हुई रचनाएं रहती हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ में काम करती हैं। ये जाइलम है, कैम्बियम है, फ्लोएम है। ये स्टेम डाइकोट में पाया जाता है ये कंडीशन, और ये आपका रहेगा ओपन वेस्कुलर बंडल। क्लोज में कैम्बियम एब्सेंट रहेगा। ये जाइलम है, ये बस फ्लोएम, कैम्बियम नहीं रहेगा। तो ये क्लोज वेस्कुलर बंडल। कोलेट्रल के 2 पार्ट्स हो गए, ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। ये स्टेम कंडीशंस में है। और इसके बाद बाइकोलेट्रल। बाइकोलेट्रल में जाइलम बीच में रहता है और फ्लोएम इसके दोनों ओर रहता है। ये कैम्बियम स्ट्रिप आ जाती है, पट्टी बाहरी और अंदर की तरफ। ये आपका फ्लोएम, आउटर फ्लोएम, और बीच में जाइलम रहेगा, और ये दोनों कैम्बियम, आउटर कैम्बियम, इनर कैम्बियम। तो जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम रहेगा। ये इसकी बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल रहेंगे। और जैसे बार बार बता रहे हैं, यहाँ डाइकोट और मोनोकोट केवल रूट का एक्सप्लेन है, तो इसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल ही है।
तीसरा वेस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल है। कंसेंट्रिक के भी 2 टाइप्स रहेंगे। एक एम्फी वेसल, एक आपका एम्फीक्रेब्रल। एम्फी वेसल्स में फ्लोएम अंदर रहेगा सेंटर में और जाइलम चारों ओर, और इसमें जाइलम सेंटर में रहेगा और फ्लोएम इसके चारों ओर रहेगा। तो ये वेस्कुलर बंडल के टाइप्स हो गए तीनों, और यहाँ पर हमें केवल रेडियल ही लेकर चलना है क्योंकि जड़ की आंतरिक रचना ही पढ़ रहे हैं। वेस्कुलर बंडल में आपका रूट के वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के नंबर्स जो रहते हैं डाइकोट में 6 या 6 से कम रहते हैं, जबकि मोनोकोट में 6 से ज्यादा रहेंगे। और जिस फॉर्म में अरेंज होंगे उसी तरह इसका नाम रहेगा। जैसे ये 4 है तो ये टेट्रार्च, चतुर्थी अवस्था में है। ट्राइआर्च यानी 3, मटर में 3 रहते हैं। तो इसमें चने में ये जो इसकी फॉर्म है अरेंजमेंट की, वो आपकी टेट्रार्च। चार उसमें रहेगा, और मटर में ये ट्राइआर्च इस फॉर्म में अरेंजमेंट है। जाइलम बीच में ये फ्लोएम हो गया, इसी तरह इसमें बीच में फ्लोएम हो गए यहाँ पर। और जबकि मोनोकोट में जाइलम और फ्लोएम की संख्या 6 से ज्यादा होती है तो इसे पॉलीआर्च नाम दिया जाएगा। तो ग्राम में टेट्रार्च और ये पॉलीआर्च कंडीशंस में रहेगी। ये दोनों में अंतर भी है कि इसमें वेस्कुलर बंडल 6 या 6 से कम रहते हैं और इसमें 6 से ज्यादा रहेंगे। लेकिन जड़ है तो कंडीशन इसमें एक्सार्च कंडीशन ही रहेगी, और वेस्कुलर बंडल अल्टरनेट में एकांतर क्रम में या रेडियल अवस्था में अरीय अवस्था में व्यवस्थित होंगे। कैम्बियम डाइकोट में केवल सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनता है, मोनोकोट के समय एब्सेंट रहेगा। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट में फ्लोएम के ऊपर स्क्लेरेंकाइमेटस सेल रहती है और यहाँ पर जाइलम के ऊपर रहेगी। ये स्क्लेरेंकाइमा सेल्स हैं यहाँ पे, और जाइलम के ऊपर यहाँ फ्लोएम के ऊपर या पीछे रहेगी। बीच का जो भाग सेंटर का बचता है इसे पिथ कहते हैं। मोनोकोट में पिथ जो रहेगी ये फुली डेवलप रहती है, डाइकोट में बहुत कम, और कई बार इसके ज्वाइंट हो जाने से बीच में जाइलम के ये पिथ जो है ये एब्सेंट हो जाएगी। ये भी एक डिफरेंस है डाइकोट और मोनोकोट में। इसमें पिथ एब्सेंट रहेगी या बहुत कम, और इसमें मज्जा या पिथ फुली डेवलप रहती हैं। तो इस तरह इसके इंटरनल स्ट्रक्चर या सेलुलर स्ट्रक्चर की स्टडी करने पर जो लेयर्स हैं, फिर एक बार देख लीजिए। एपिब्लेमा फर्स्ट लेयर पैरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई है, रूट हेयर इसमें निकलेंगे, बाहर की ओर कुछ सेल्स ग्रोथ करके बनाएगी। सेकेंड मल्टीलेयर, ये भी पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है। कॉर्टेक्स फूड वाटर को रिजर्व करेगा। नेक्स्ट लेयर एंडोडर्मिस, इसमें कैस्पेरियन पट्टी पाई जाएगी। कुछ सेल्स पतली ही रहेंगी, जाइलम के सेल के मार्क सेल बनाएंगी जो पानी को आने का रास्ता देंगी, क्योंकि जाइलम का काम है पौधे में जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। फ्लोएम का काम भोज्य पदार्थों का, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। वेस्कुलर बंडल अल्टरनेट वे में है, एक जाइलम एक फ्लोएम, इसमें संख्या कम इसमें ज्यादा। फ्लोएम के ऊपर पैरेन्काइमेटस सेल, ये फ्लोएम सेल में सीव ट्यूब भी होगी, कंपेनियन सेल भी रहेगी, और पैरेन्काइमेटस। इसकी मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट रहेगा। पिथ इसमें जो सेंटर पोर्शन है पैरेन्काइमा का बना हुआ, इसे मज्जा या पिथ कहते हैं, ये इसमें पूर्ण रूप से विकसित रहेगी। तो मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस पहला आपका नंबर्स को लेके रहेगा,
डाइकॉट और मोनोकॉट में इसमें 6 या 6 से कम और इसमें 6 से ज्यादा पाए जाएंगे। दूसरा अंतर आपका रहेगा, इसमें मज्जा कम, पित्त कम या टोटली एब्सेंट भी हो सकती हैं और इसमें पूर्ण विकसित रहेगी। सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम बनता है और इसमें नहीं बनता है, कैम्बियम नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ये डाइकॉट मोनोकॉट में डिफरेंस हो गया और इसकी पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर हो गई। थैंक यू फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। और आप यदि इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।